हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मास्टर की चैनल पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आज के वीडियो में अपन आइए कंटिन्यू करते हैं पोलिनोमियल्स को। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है रिलेशन बिटवीन द फैक्टर एंड जीरोज। जीरोज और फैक्टर में एक रिलेशन होता है जिसपे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्यूबिक के जितने भी पोलिनोमियल हैं उनके क्वेश्चन इसी पे बनेंगे आपके। ठीक है जी। क्यूबिक पोलिनोमियल पे जो क्वेश्चन बनता है उस पे एक जीरोज आपको गिवन होता है और बोलता है दो जीरोज निकालो। तो कैसे निकालते हैं दो जीरोज वो क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, और रिलेशन क्या है वो अपन देखते हैं। तो आइए देखिए, रिलेशन होता है कि वी से दैट अल्फा इज ए जीरोज ऑफ polynomial zeros of a polynomial px, then x minus alpha is a factor of polynomial px। अब इसका मतलब क्या हुआ जी? देखिए बच्चा लोग, बोलता है कि वी सेड एट अल्फा, अगर हम बोलते हैं कि अल्फा इज ए जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल px, अगर अल्फा किसी भी एक px पोलिनोमियल का जीरोज होगा, देन या देन यहाँ देन होना चाहिए, देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ ए px। तो x माइनस अल्फा जो होगा वो उसी पोलिनोमियल का फैक्टर भी होगा। फैक्टर मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है जी। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं आपको। जैसे आपको गिवन हो है px, मान लेते हैं कि गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और मैं बोल रहा हूं कि अल्फा इज इक्वल टू -4 इज ए जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है जी, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? x माइनस अल्फा, एक माइनस पहले से है। ठीक है जी। और आपका जो जीरोज गिवन है वो पहले से ही माइनस में गिवन है, तो यहाँ फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? x प्लस 4। तो क्या बोलूंगा डेफिनेशन के हिसाब से? आप बोल रहे हो कि px जो एक आपको पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, उसका एक जीरोज आपको गिवन है -4। ठीक है जी। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि इफ वी से दैट द अल्फा इज द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल px, देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है जी। तो उसके डेफिनेशन के हिसाब से भैया x प्लस 4 इसका क्या होना चाहिए? इस px का फैक्टर। अब भैया फैक्टर क्या होता है जरा देखते हैं। इसको फैक्टराइज करो जी, इसको फैक्टराइज करो। किसको? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को। तो इसका फैक्टर बेटा क्या निकलेगा? कैसे बताया था मैंने? पहले वाले टर्म को जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लिकेशन, तो 12x स्क्वायर, 12 नहीं प्लस का 12x स्क्वायर भैया। अब इसको दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन बीच वाले टर्म के बराबर हो जाए विथ साइन, और उसका फिर से मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो जाए। ठीक है जी। तो आइए, एक है 4x और एक है 3x। 4x प्लस 3x 7x और 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। ठीक है जी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये फैक्टराइज हो गया। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब दूसरा क्या स्टेप था? कॉमन लेना। तो इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो एक x कॉमन, तो x प्लस 4, और यहां से प्लस का 3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 4। दोनों सेम बन गया, यानी आप सही फैक्टराइजेशन किए हो जी। तो एक फैक्टर इसका निकल गया x प्लस 3, एक आया यहां से, और एक आएगा x प्लस 4। अब देखिए बेटा, ध्यान से समझिए जरा। आपने निकाला x प्लस 4 और एक सॉरी x प्लस 3, और ये एक और निकाला x प्लस 4। ये दोनों क्या है इस पोलिनोमियल के बेटा? इसी को बोलते हैं फैक्टर। यही फैक्टर है इस पोलिनोमियल के। ठीक है जी। यही क्या है बेटा? फैक्टर। अब समझ में आया? ठीक है। अब आप क्या करते हो, इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हो। x प्लस 3 को क्या करते हो बेटा? इक्वेट करते हो 0 को, और x प्लस 4 को भी इक्वेट कर देते हो इक्वल टू 0। अब एक स्टेप आगे बढ़ने पे यहां से x की वैल्यू आती है -3 और x की वैल्यू आती है -4। अब आपको क्या समझ में आता है? यहां से समझिए, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा।
आपने क्या किया है कि यहाँ पे फैक्टर निकाला, वो कितना है x+3 और x+4। ठीक है भैया, आगे एक स्टेप आपने बढ़ा तो इक्वेट कर दिया जीरो के, तो क्या निकल गया बेटा जीरोज। इस एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में क्या निकला बेटा जीरोज। तो फैक्टर को अगर इक्वेट कर रहे हैं अपन जीरो के तो क्या निकल जा रहा है x की वैल्यू, और उसी को क्या बोलते हैं जीरोज। ठीक है जी, तो वही डेफिनेशन में मैंने बताया है आपको कि अगर किसी भी पोलिनोमियल का आपको जीरोज गिवन है, अगर आपको जीरोज गिवन है तो आप उसका फैक्टर लिख सकते हो। अगर जीरोज पॉजिटिव में गिवन है तो x माइनस अल्फा होगा। अब क्यों भैया, अब क्यों, ठीक है जी। अब यहां देखिए, यहां जरा समझिए, ये किसमें है x+3 है तो x की वैल्यू आई है -3। ठीक है जी, तो x अगर फैक्टर के ये वाला साइन अगर पॉजिटिव होगा तो जीरोस कैसे आएंगे बेटा नेगेटिव। अगर ये वाला साइन नेगेटिव होगा, यहां जो बीच में है प्लस वाला, तो जीरोस कैसे आएंगे बेटा पॉजिटिव। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर किसी पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो पॉजिटिव गिवन है अल्फा, तो उसका फैक्टर कैसे लिखेंगे x माइनस अल्फा। अगर यही नेगेटिव गिवन है, ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव गिवन है, तो ये फैक्टर क्या जाएगा x प्लस अल्फा। मान लो यहाँ माइनस अल्फा गिवन है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस अल्फा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फैक्टर एंड जीरो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो उसमें पढ़ेंगे अपन रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड ए जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक और बात समझते हैं जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए जरा। अपन बोलते हैं भैया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तीसरा एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा एक होता है बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, अब यहां देखिए जरा, ऊपर नीचे लिख दिया है मैंने। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एचडी कितना होता है बेटा, याद हो आपको, तो एचडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है 2। लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है बेटा 1। क्यूबिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है बेटा 3। और बाय क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है बेटा 4। अब आपने देखा होगा बुक में कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जो लीनियर पॉलिनोमियल है और जो आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है जी, 4 पॉलिनोमियल है। इसका जो रूट होते हैं, इसका जो जीरोस होता है वो 2 होता है, इसका जीरोस 2 होता है, अल्फा एंड बीटा लिखा होता है। इसके जीरो में एक ही चलते हैं अल्फा, इसका जीरो 3 हो जाता है अल्फा बीटा गामा। इसका जीरो 4 होता है अल्फा बीटा गामा, गामा और एक मान लो पी। इसके 4 जीरो। तो भैया जीरोज किस पे डिपेंड करते हैं ये बताइए मेरे को बेटा। सिंपल सी बात आप समझ लो, जिस पोलिनोमियल के जितने हाईएस्ट डिग्री होंगे, जिस पोलिनोमियल के जितने हाईएस्ट डिग्री होंगे उसके उतने ही जीरोज होंगे। समझे, बहुत ही इजी है। जिस पोलिनोमियल के जितना हाईएस्ट डिग्री उसका उतना ही जीरो। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसका हाईएस्ट डिग्री बेटा कितना होता है 2। उसका हाईएस्ट डिग्री बेटा कितना होता है 2, तो उसके कितने जीरोस होंगे 2। ठीक है जी। लीनियर पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है 1, तो इसके कितने जीरोस होंगे 1। क्यूबिक पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है 3, उसके कितने जीरोस होंगे 3। बाय क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होते हैं बेटा 4, तो कितना हाईएस्ट डिग्री होता है 4, तो उसके कितने जीरोस होंगे 4। तो भैया सीधी सीधी बात ये समझ लो कि जिस पोलिनोमियल के जितने हाईएस्ट डिग्री उसके उतने ही जीरोस, या फिर उसके उतने ही रूट क्वाड्रेटिक में जाओगे तो। बहुत ही सिंपल है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये भी पता चल रहा है कि अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए 2 जीरोस क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसके 2 जीरोस होंगे। लीनियर के लिए एक ही जीरोस क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका हाईएस्ट डिग्री बेटा 1 है। क्यूबिक के लिए 3। अब यहां आपको कहां तक पढ़ना है, यहां आपसे क्वेश्चन किस पे पूछे जाएंगे, क्वाड्रेटिक पे और क्यूबिक पे, ठीक है जी। क्योंकि ये वाला आपने 8 में पढ़ लिया और ये जो आप जाओगे 12 में पढ़ना है आपको, ठीक है जी। तो अब क्यूबिक में कैसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे आपको है कि एक जीरोस आपको गिवन करेगा, एक जीरोस आपको गिवन कर देगा और 2 जीरोस आपसे पूछेगा। तो भैया एक जीरोस अगर आपको गिवन कर दिया तो आप फैक्टर निकाल सकते हो। हाँ, एक और बात कि
कोई भी पोलिनोमियल का फैक्टर आपको चेक करना हो कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, तो उसके जो फैक्टर आपने लिखा है उसको उससे उस पोलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए। अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा है तो अपन बोलेंगे कि हाँ जी इसका फैक्टर यही होगा, अदरवाइज आपने फैक्टर भी गलत निकाला है। सीधी सी बात है। अगर आप फैक्टर में कंफ्यूजन हो कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, सीधे उस फैक्टर से उस पोलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए। अगर उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा है तो यानी आपने उसका फैक्टर सही लिखा है, अदरवाइज आपने गलत लिखा है। सीधे अब एग्जाम्पल देख लीजिए उसका। जैसे आपने बोला था x+4 और पोलिनोमियल बेटा क्या लिया था आपने, x+4 फैक्टर बोला था ना, x² + 7x + 12। अब इसको डिवाइड कर दीजिए जरा, क्या आ जाएगा, पहले x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x² + 4x माइनस माइनस, ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा प्लस का 3x + 12। अब किससे करोगे बेटा, x+4 है ना, सॉरी प्लस 3 से किया तो यहाँ क्या आएगा आपका, बोलिए यहाँ क्या आएगा 3x + 12 माइनस माइनस, ये कट के क्या आ गया, ये भी 0 और इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर हमेशा अगर आपने फैक्टर सही लिखा है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, एक फैक्टर से आपने डिवाइड किया, एक फैक्टर से उस पोलिनोमियल को डिवाइड किया तो दूसरा फैक्टर क्या कोसेंट में बन गया क्या, देखो बेटा कोसेंट में वही फैक्टर बना क्या, दूसरा वाला। ऐसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल में आपसे बोला जाएगा कि एक फैक्टर आपको गिवन किया जाएगा, दूसरा 2 फैक्टर और आपसे पूछेंगे, ठीक है जी। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जीरोज आपको एक गिवन किया जाएगा उससे उसका फैक्टर लिखिए, ठीक है जी। और फैक्टर लिखने के बाद उसको उस पोलिनोमियल को उस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो अगर क्यूबिक, देखिए अगर क्वाड्रेटिक को डिवाइड किया तो इधर क्या बन गया बेटा, लीनियर। अगर क्यूबिक को डिवाइड कीजिएगा तो इधर क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो आपको फैक्टराइजेशन सिखाया तो है, फैक्टराइजेशन किस लिए सिखाया है भैया, इसीलिए। अगर फैक्टराइजेशन कर दिया तो फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक बनेगा इधर, तो 2 जीरो इधर आ जाएंगे, अल्फा और बीटा मान लेते हैं और एक आपको गामा मान लो गिवन है, तो निकल गया, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में टाइप्स बता दूंगा, कितने टाइप्स के और क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो और 2 लेक्चर आपके पोलिनोमियल्स के आएंगे, एक रिलेशन का और एक आएंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।